So hey cutie pies, what's up? Welcome back to my channel, and I'm back with my another study vlog. So guys, this video is gonna be yet another study vlog. Basically this is going to be at a morning study session. So guys, if you see my study vlogs, then I always prefer to study at morning because I feel more productive and क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि morning time is the best time for me to study. So guys, first I start my day with making a to-do list because इसको बनाए बिना तो मुझे पता नहीं लगता कि मुझे पढ़ना क्या है. So finally I wrote down my to-do list. मैंने सारे टारगेट्स लिखे हैं जो मुझे एक दिन में कंप्लीट करने हैं. ऑफ कोर्स मैं जितने भी टारगेट्स लिखती हूँ वो कभी मेरे कंप्लीट नहीं हो पाते. सो दैट्स व्हाई आई जस्ट ट्राई टू राइट ओनली 2 to 3 सब्जेक्ट्स मैक्सिमम बिकॉज उससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स अगर मैं टू डू लिस्ट में नोट डाउन करूँ दैन लिटरली मेरा वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है. सो गाइज लेट मी टेल यू व्हाट आई एम डूइंग. सो गाइज आई एम स्टार्टिंग विद अकाउंटेंसी ऑफ कोर्स बिकॉज माई अकाउंटेंसी इज सो मच वीक एंड आई वॉन्ट टू जस्ट क्लियर ऑल माई कॉन्सेप्ट्स and want to practice more and more questions because it is a board class. And guys I don't want कि जो मैंने 10th में मिस्टेक करी है वो 12th में दोबारा रिपीट हो. And guys first thing that you all know that अब जुलाई का भी एंड होने वाला है and literally 6 to 7 months are left for our board exams. And I think for all the 12th graders it is the time to be serious now. And guys of course उससे पहले हमारे काफ़ी एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं in my school basically. And let me just tell you that मेरे मिड टर्म्स भी जो है वो शुरू होने वाले हैं. We can also say that term 1 and they are just in 1 month and I also have to prepare for that. So काफ़ी सिलेबस आ रहा है उसमें भी and I have to cover it also. एंड आई थिंक दैट आई हैव टू प्रिपेयर फॉर मिड टर्म एग्जाम्स क्योंकि अगर मैंने इसके लिए प्रिपरेशन कर ली दैन बोर्ड्स आर ईजी फॉर मी. एंड गाइज लिटरली हमारा जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी मिल चुका है मिड टर्म्स का एंड बाकी भी हमें पता ही है. ऑफकोर्स अकाउंट्स में भी फर्स्ट बुक तो पूरी कंप्लीट आएगी पार्टनरशिप की एंड अगर उसके अलावा भी कोई सिलेबस आता है दैन हमारे स्कूल वाले हमें बता ही देंगे. एंड उसके अलावा इफ़ आई टेल अबाउट बिजनेस स्टडीज़ इन बिजनेस स्टडीज़ में हमारा भी ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर चल रहा है एंड वो भी कुछ दिनों में अब कंप्लीट हो जाएगा. एंड ऑफ कोर्स मैम उसके बाद न्यू चैप्टर शुरू करा देंगी एंड माई क्लास टेस्ट आर ऑल्सो कमिंग विच विल बी ऑफ बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स. सो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो. सो आई हैव मैनी थिंग्स टू डू. एंड गाइज लेट मी टेल यू अबाउट माई सिलेबस अपडेट्स. सो इन अकाउंटेंसी हमारे स्कूल में जो है डेथ ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट हो चुका है बट मैं अभी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पे ही अटकी हुई हूँ. आई डोंट थिंक सो एडमिशन ऑफ पार्टनर है तो मुश्किल होगा बट आई डोंट नो मुझे क्यों इतना टाइम लग रहा है वो करने में बिकॉज उसमें ऐसा मुझे लग रहा है उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा है. सो ये मेरा ये अकाउंट्स में चल रहा है. एंड इफ आई टेल अबाउट बिजनेस स्टडीज़ उसमें चल रहा है हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर एंड मैं भी उसी चैप्टर पे हूँ. ऑफ कोर्स 2-3 टॉपिक्स पीछे हूँ बट मैं वो भी कंप्लीट कर लूँगी बट मैं बिजनेस स्टडीज़ में तो स्कूल टीचर के साथ साथ ही चल रही हूँ. एंड इफ आई टेल अबाउट इकोनॉमिक्स देन गाइज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स मेरा जो नेशनल इनकम वाला चैप्टर है 4th चैप्टर जो है ना मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम भाई वो सीरियसली कब से हो चुका है हमारे स्कूल में बट मेरा अभी तक वो कंप्लीट ही नहीं हुआ है. एंड इन इंडियन इकोनॉमिक्स हमारे भी स्कूल में इंडियन इकोनॉमिक्स चल रही है चैप्टर नंबर 2 जो कि ख़त्म हो चुका है. एंड आई हैव टू कवर इंडियन इकोनॉमिक्स ऑल्सो. मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेरी थोड़ी पीछे ही जा रही है मैम से बट गाइज जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था कि इस टाइम टू बी सीरियस बट मैं खुद सीरियस नहीं हूँ. बट गाइड्स चलता है मैं कंप्लीट करूँगी जल्दी से. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मेरा जुलाई एंड तक मेरा जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स भी फिनिश हो जाए. So guys after doing accountancy मैं लेके बैठी business studies. So guys I want to revise the second chapter that is principles of management. मुझे रिविजन करना था उसका एंड काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने वो चैप्टर जो है वो करा नहीं है. मैंने अपनी यूटीज़ के टाइम में किया था. सो आई वॉन्ट टू जस्ट रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स. सो आई वॉज रिवाइजिंग द चैप्टर द होल चैप्टर फ्रॉम दिस ओसवाल क्वेश्चन बैंक. लिटरली अगर तुम्हें अपना चैप्टर रिवाइज करना है ना इन जस्ट 5 to 10 minutes then I think this book is the best for you. So let me tell you more about this book which I am using. So if you are preparing for class 12 boards 2027 then you can have Oswal question bank for class 12. You can purchase this question bank for all the subjects including business studies, economics, accountancy and English. It is based on the latest CBSE pattern. This book also includes topic wise and chapter wise question from 2017 to 2026. It also contains previous year questions and competency focused questions. It also contains topper answer sheets which can help you in making your answer writing better. It also contains CBSE का board exam
एग्जामिनेशन का पूरा पेपर, जिससे कि तुम क्वेश्चंस का लेवल पता कर सकते हो. एंड इफ यू वांट टू रिवाइज द चैप्टर इन जस्ट 5 to 10 minutes, then this book also contains revision notes of every chapter. These notes are very helpful for your effective learning. एंड इट ऑल्सो कंटेन्स माइंड मैप ऑफ एवरी चैप्टर, जिससे तुम अपने कॉन्सेप्ट्स को इन जस्ट 2 or 3 minutes रिविजन कर सकते हो. एंड ऑनेस्टली इसमें हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करा गया है with all the important things given. So if you want to purchase this book, then you can use my coupon code HARMAN30 for some additional 30% discount on the Soswal question bank. So I will be adding all the details for purchasing this book on my screen so that तुम लोग easy तरीके से इन question banks को purchase कर सको. So make sure to check it out. So guys, after that I went थोड़ी देर बाहर and like I ate something. So थोड़ी देर बाहर घूमने के बाद I just came back to my home and literally it was like 8-10, रात के like 8 बज रहे थे. and literally I was thinking कि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कुछ और भी पढ़ते हैं. So I started with the Indian economics का chapter and I think Indian economics तो भाई पूरी की पूरी हिस्ट्री जैसी ही है. मुझे तो हिस्ट्री की याद आ गई 10th की इसको पढ़कर. So guys, I only want to revise like all the chapters of इंडियन इकोनॉमिक्स. एंड हमारे स्कूल में तो भाई मैम कितनी आगे बढ़ चुकी हैं इस चैप्टर लाइक इंडियन इकोनॉमिक्स में. एंड हियर इज़ मी जिसने अभी तक लाइक कुछ पढ़ा ही नहीं है इंडियन इकोनॉमिक्स में. सो आई वॉज डूइंग चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ LPG वाला चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स. सो आई वॉज मेकिंग साइड बाई साइड शॉर्ट नोट्स टू जस्ट रिवाइज ऑल द डेट्स एंड ईयर्स इन माई ब्रेन. आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडियन इकोनॉमिक्स में तुम लोग ईयर्स याद करो. तो अगर तुम्हें इंडियन इकोनॉमिक्स करनी है, आई थिंक द बेस्ट वे इज़ कि तुम इसको स्टोरी समझ के पढ़ोगे. लाइक दिस इज़ द होल स्टोरी एंड यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट. सो अगर तुम कोई भी चीज़ इंडियन इकोनॉमिक्स से कर रहे हो, लिटरली ट्राई करना एक बारी. तुम साइड बाय साइड जो बता रहे ना उसको शॉर्ट तरीके से नोटबुक में लिखते रहना. इट इज़ लाइक वेरी हेल्पफुल फॉर यू.